Hello friends, this side Vaibhav Rai and today we discuss about river Indus। तो चलिए आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंदस नदी को, जो हमारी सिंधु नदी है। सिंधु नदी, वही सिंधु नदी जो सिंधु घाटी सभ्यता, हाँ यहीं से आया है। इसी नदी के किनारे बसा था सिंधु घाटी सभ्यता, इसीलिए ना। और चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं और इस नदी के बारे में पढ़ते हैं। आज हम इस नदी के सारे ट्यूबेटरीज, सारे डैम्स, सब कुछ क्लियर होने वाला है। चलो देखो, इंदस नदी बहुत इंपॉर्टेंट नदी है। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से इंदस नदी बहुत इंपॉर्टेंट नदी है। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। देखो, सबसे पहले देख लो कि इंदस नदी का ओरिजिन कहाँ है, इंदस नदी निकलती कहाँ से है। ठीक है, इंदस नदी निकलती कहाँ से है, तो इंदस नदी वही हाल हो गया फिर कि इंदस नदी जहाँ से निकलती थी आपकी ब्रह्मपुत्र नदी। देखो, इंदस नदी निकलती है माउंट कैलाश, माउंट कैलाश। देखो भैया, माउंट कैलाश, माउंट कैलाश याद रखना ये बात, माउंट कैलाश से इंदस नदी निकलती है। माउंट कैलाश से मानसरोवर लेक, मानसरोवर लेक माउंट कैलाश से इंदस नदी निकलती है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। लेकिन भैया हम बोलेंगे एग्जैक्ट कहाँ से निकलती है, बोलेंगे एग्जैक्ट यहीं से निकलती है। लेकिन एक जगह का नाम है जो आप याद रखना, यहाँ पे तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन एक जगह का नाम याद रखना तुम, BOKARCHU। ठीक है, बोकारचू, बोकारचू, बोकारचू। आप 3 बार 4 बार बोलोगे याद हो जाओ। बोकारचू एक जगह का नाम है तिब्बत में, मानसरोवर लेक के सामने, कैलाश, कैलाश रेंज के सामने माउंट कैलाश, माउंट कैलाश के सामने मानसरोवर लेक है, माउंट कैलाश के सामने मानसरोवर लेक है, जहाँ पे ये जगह है बोकारचू। यहाँ से इंदस रिवर आपकी निकलती है, यानी ओरिजिन ऑफ इंदस रिवर। ठीक है, BOKARCHU, ये है इसका बोकारचू का स्पेलिंग। ठीक है, हम आगे बढ़े, अब आगे बढ़े। देखो, ओरिजिन तुम लोग का क्लियर हो गया, अब हम बढ़ते हैं कि आगे। ठीक है, यहाँ से ओरिजिन हो गया क्लियर कि मानसरोवर लेक तिब्बत से निकली। उसके बाद इंडिया में एंट्री लेती है लद्दाख में, उसका नाम है देमचौक। ठीक है, इंडिया में कहाँ से लेती है एंट्री, देमचौक, डैम चौक, DEM, डैम चौक। देखो यहाँ क्लियर हो गया ये बात, डैम चौक। अब इंडिया में एंट्री लेने के बाद इंडिया में बहती है, बहती है, बहती है, और ये लगभग झांसकर रेंज और काराकोरम रेंज के बीच में बहती है, झांसकर रेंज के आसपास बहती है, और ये बहती बहती चल जाती है फिर POK। है तो इंडिया का पार्ट, बट अभी यहाँ पे पाकिस्तान का कंट्रोल है। तो यहाँ पे गिलगिट के तरफ से, गिलगिट की तरफ से बहते हुए ये मैन पाकिस्तान में एंट्री ले लेती है, और पाकिस्तान में एंट्री लेने के बाद पूरा पाकिस्तान ये चलती है, और ये जाके फिर अरेबियन सी में जाके अपने पानी को बहा देती है। ठीक है, और ये अगर बात करें इंदस नदी, तो ये पाकिस्तान के लिए भी एक तरह से बहुत इंपॉर्टेंट नदी है। सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, जितना इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है उससे अधिक पाकिस्तान के लिए इंपॉर्टेंट है, अगर बीच में इंडिया नहीं आता तो। ठीक है, हम लास्ट में इसे भी पढ़ेंगे। तो देखो, अब हम पढ़ लेंगे कि इस नदी का लेंथ कितना है। तो इस नदी का लेंथ है 3180 किलोमीटर। अब 2-3 किलोमीटर आगे पीछे भी हो सकता है, 3180 किलोमीटर। ठीक है, हाँ। अब हम इस नदी के ट्यूबिटरीज को पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम आगे कुछ बढ़ते हैं। देखो, ये नदी का 1-2 फोटोज़ है। ठीक है, हम देखो इस नदी के ट्यूबिटरीज को कुछ पढ़ लेते हैं हल्का फुल्का। अब इस नदी में बहुत सारी ट्यूबिटरीज हैं, लेकिन अगर हम बोलें कि हम फिर से एक बार लेफ्ट हैंड और राइट हैंड वाला क्लियर कर दें बात को, ये नदी इधर से बह रही है, इधर से, तो बता रहे हैं, तो ऊपर से जो नदी आएगी यानी पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इधर से जो नदी आएगी उसको हम कौन सा ट्यूबिटरीज कहेंगे भैया, बताओ कौन सा ट्यूबिटरीज कहेंगे, बताओ एक बार हम, हाँ बताओ। इसको हम कहेंगे राइट हैंड ट्यूबिटरीज। ठीक है, और इधर से जो नदी आएगी, जो इधर से जो नदी आएगी, इधर से जो नदी आएगी उसको हम कहेंगे लेफ्ट हैंड ट्यूबिटरीज। ठीक है, आगे बढ़ें, आगे बढ़ें, आपकी अनुमति हो तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे जब इंदस नदी बह के आई, किधर से बह के आ रही है, बोकारचू से, कैलाश रेंज से बह के आई, एंट्री ले ली देमचौक में, देमचौक में एंट्री ले ली। इसके बाद ये गिलगिट, गिलगिट तरफ से फिर पाकिस्तान, पाकिस्तान में बहते बहते आ गई। अब एक जगह का नाम याद रख लेना आप, इसमें बताएंगे। अब इसमें एक झेलम नदी आके मिली, झेलम नदी जो कश्मीर से ओरिजिनेट होती है। एक चेनाब नदी आके मिली, इधर से एक रावी नदी आके मिली, इधर से एक सतलज नदी आके मिली, और सतलज नदी में एक बीज नदी भी मिलती है। ठीक है, हम इस नदी को भी डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन अब पहले ट्यूबिटरीज हम पढ़ते हैं एक बार। ठीक है, यहाँ पे आपको उतना एक बार पूरा पढ़ा देते हैं, उसके बाद हम पूरा आपको दिखा देंगे। ठीक है, एक बार पूरा पढ़ा देते हैं अच्छा से एक बार, जो 5-10 मिनट लगेगा। देखो, यहाँ से निकली, रफ है ये, यहाँ से निकली माउंट कैलाश,
माउंट कैलाश, ठीक है, माउंट कैलाश से निकली, माउंट कैलाश, मानसरोवर लेक, बोकार्चू, यहाँ से निकली, उसका देमचौक से एंट्री ले लिया इंडिया। इंडिया में बहते 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 जाएगा ना, इंडिया में से बहते बहते चल जाएगा पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान चल गया पाकिस्तान बाद में, अभी इंडिया में है। अब देखो इधर से झेलम मिलती है यहाँ पे, सॉरी एक काम करते हैं, मैन ट्यूबिट्रीज को बनाते हैं, ठीक है, मैन ट्यूबिट्रीज को बनाते हैं झेलम, सॉरी ये मिट गया ना, माउंट कैलाश से निकली 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 और ये यहाँ पे जाके पाकिस्तान में जाके मिल गई, ठीक है। ये जो है आपका कश्मीर वाला एरिया है। तो सबसे पहले याद रखना चेनाब नदी, एक चेनाब नदी आके यहाँ मिली, जहाँ मिले चेनाब नदी, ठीक है। और अगर कोई पूछे इंदस नदी का सबसे लंबा ट्यूबिटरी कौन है, तो ये चेनाब है, चेनाब सबसे लंबा ट्यूबिटरी इंदस नदी का चेनाब है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे हम चेनाब नदी, और चेनाब नदी में भी आके ऊपर से एक जो कश्मीर से ओरिजिनेट होती है, जम्मू कश्मीर से झेलम नदी मिली, ठीक है, झेलम नदी मिली। यह है चेनाब नदी, यह है मेरा झेलम नदी, और बड़ा वाला तो इंदस नदी है, जानते ही आप, यह है झेलम नदी, ठीक है। और इसी चेनाब नदी में यहाँ पे मिली है रावी नदी, रावी नदी, रावी नदी, ठीक है। और फिर इसी चेनाब नदी में इधर मिली है सतलज नदी, सतलज नदी बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है, सतलज, सतलज नदी, सतलज नदी, ठीक है। रावी, रावी, ठीक है। चेनाब, चेनाब देखो इधर लिख देते हैं चेनाब, चेनाब, इधर झेलम, अब झेलम लिखेंगे क्या, अब बच्चे तो हो नहीं यार, ठीक है, समझ गए। इधर से याद नदी आई नदी आई नदी आई, यहाँ पे भाई ये एक माउंट कैलाश, मानसरोवर लेक, ठीक है, बोकार्चू वाला जगह हो गया। पहले सबसे पहले याद रखना एक चेनाब नदी, चेनाब नदी, चेनाब नदी में इधर से आके मिली झेलम, ठीक है। और झेलम में एक कृष्ण गंगा मिलती है, झेलम में मिलती है कृष्ण गंगा, कृष्ण गंगा, ठीक है। झेलम में एक नदी मिलती है कृष्ण गंगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम आगे जाएंगे तो यहाँ पे एक नदी को मिला देंगे जिस नदी का नाम है रावी। अब रावी के बाद यहाँ पे एक नदी को मिला देंगे जिस नदी का नाम है सतलज, ठीक है। अब सतलज, सतलज, सतलज नदी, ठीक है। और सतलज नदी जो है, सतलज नदी में एक नदी आके मिलती है जिसका नाम है ब्यास नदी, बीस, ठीक है। हम आगे बढ़े, अब तुमको समझ में आ गया ना सब कुछ, ठीक है। अब हम देखो, अब ऊपर से भी कुछ ट्यूबिटीज आते हैं, देखो इधर से याद रखना, इधर से एक झांसकर, एक झांसकर मिलता है, एक झांसकर, झांसकर रिवर मिलता है, झांसकर रिवर। और इधर से मिलता है श्योक, श्योक बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है, SHYO के, श्योक। और ये जो रिवर है इसका नाम है झांसकर, 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 ठीक है, झांसकर, श्योक, इधर से मिला झांसकर, इधर से मिला श्योक। अभी तक हम एक ही ट्यूबिटरीज पढ़े हैं जो आपका राइट हैंड है, श्योक, उसके बाद सब तो लेफ्ट हैंड है ना, ठीक है। लेकिन हम कुछ पढ़ लेते हैं और, ठीक है, मोटा मोटी आपका क्लियर है। अब हम इधर से ही सब पढ़ लेंगे, सब पढ़ लेंगे इधर से, ठीक है। देखो आप देख लो कि ये जो इधर से, ठीक है, इधर से आपका आया नदी बहा नदी बहा नदी बहा नदी बहा नदी बहा, और ये आ गया, मिल गया आपका अरेबियन सी में। 3180 किलोमीटर जर्नी तय किया, इंडिया में बहुत कम है, 3180 किलोमीटर पूरा नदी का जर्नी है, ठीक है। तो इधर से आप आ रखना, एक झांसकर है, इधर से एक झांसकर रिवर बहती है, इधर से एक बहती है, इधर से बहती है आपका एक श्योक रिवर, ठीक है। श्योक रिवर, श्योक रिवर में एक नुब्रा रिवर है, नुब्रा रिवर नुबार वैली से आती है, नुब्रा रिवर भी आके मिलती है, ठीक है। यहाँ पे गिलगिट नदी है, नदी का नाम है गिलगिट, ठीक है, गिलगिट, ठीक है, गिलगिट नदी वो भी मिलती है ऊपर से। और अगर हम बात करें तो एक है गोमाल रिवर, जो आपका हिंदू कुश, सॉरी सॉरी सुलेमान रेंज, धुरंधर मूवी देखे हो, धुरंधर मूवी, धुरंधर मूवी में जो आपका मेन किरदार है कौन है, रणवीर सिंह, ठीक है, यानी हम बोलेंगे उसको हमजा अली हजारी या फिर धुरंधर ही बोलते हैं। तो वो जब असला बारूद का डील करने जाते थे, या फिर जहाँ पे वो शेरी बलोच का मिलता था अवार्ड, जो बोलो बिल्ली मिलता था, शेरी बलोच का उपाधि मिलता था बलूचिस्तान, तो ये वाला बलूचिस्तान वाला एरिया है ना, बलूचिस्तान वाला, तो ये है सुलेमान रेंज, सुलेमान रेंज, और ये है हिंदू कुश, ठीक है, ये है सुलेमान रेंज और ये है हिंदू कुश, ठीक है। तो सुलेमान रेंज से जो नदी आती है उस नदी को हम क्या कहते हैं भैया, देखो ये है रिवर, इधर से आ गया एक, इधर से आ गया एक झांसकर, इधर से आ गया था एक श्योक, श्योक में एक नुब्रा नदी में मिला था, ठीक है। और यहाँ पे जो
गोमाल नदी, गोमल नदी, गोमल नदी, गोमल नदी कहाँ से आता है, कहाँ से निकलता है, आपका सुलेमान रेंज से। और एक याद रखना काबुल, काबुल रिवर जो अफगानिस्तान से चल के आता है हिंदू कुश, वहाँ पे हिंदू कुश का भी टर्म हुआ है यूज़, जब बोलता है ना वो आलम भाई कि कहाँ से है वो, तो हिंदू कुश से आए हैं, इस तरह का कुछ बोलता है उसमें, हिंदू कुश। बताओ, इधर हो गया सुलेमान रेंज, ठीक है, और गोमल रिवर और काबुल रिवर, इधर हम एक पढ़े थे श्योक रिवर, और यहाँ एक झांसकर रिवर, झांसकर रिवर, ठीक है। हम ये मेन ट्यूबिटीज पढ़ रहे हैं। उसके बाद आ रहा है एक चिनाब, एक चिनाब नदी है, चिनाब में एक झेलम मिला, झेलम में एक कृष्ण गंगा मिला, उसके बाद एक राबी नदी मिला चिनाब नदी में आके, चिनाब नदी में राबी, और राबी में एक सतलज, सॉरी सॉरी चिनाब में फिर से लास्ट में सतलज, और सतलज के बाद यहाँ पे सतलज में एक बीज नदी मिली। और सतलज नदी का अगर हम बात करें तो एक लेक है, रक्षस्थल लेक, रक्षस्थल लेक, रक्षस्थल लेक, रक्षस्थल लेक, आज रख लो, रक्षस्थल लेक, रक्षस्थल, रक्षस्थल लेक, रक्षस्थल लेक, ये सतलज नदी का ओरिजिन जहाँ से होती है, ये पॉइंट है, ठीक है। और आपका जो इंडिया एंटर कहाँ से करती है नदी, डैम चौक से करती है, ठीक है, ठीक है। बोकारचू, बोकारचू पॉइंट है माउंट कैलाश के पास, जगह है जहाँ से इंदस नदी निकलती है, ठीक है। यहाँ ये भी क्लियर हो गया आपका, और ये आपका सब कुछ क्लियर हो गया है। एक हम फिर से आपको बताते हैं, फिर से हम आपको बताते हैं, फिर से बताते हैं, यहाँ पे देखो, फिर से हम क्या बताएंगे आपको कि देखो भैया, यहाँ से माउंट कैलाश से जो नदी निकली यहाँ पे डेमचोक में, ये इंडिया गई, इंडिया जाने के बाद ये इधर आ गई पाकिस्तान, और पाकिस्तान में यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है आपका सुलेमान रेंज से एक नदी आई जिसका नाम है गोमल नदी, सुलेमान रेंज से एक नदी आई गोमल, ठीक है। काबुल रिवर, आप काबुल रिवर हिंदू कुश अफगानिस्तान से आई काबुल, ठीक है, काबुल। उसका ऊपर में एक नदी आ रहा है श्योक, श्योक नदी, श्योक में एक नुब्रा नदी में मिलती है। और इधर आ रखना एक झांसकर, इधर आ रखना एक झांसकर, ठीक है, इधर आ रखना एक झांसकर नदी, ठीक है। उसके बाद एक आ रखना सबसे अच्छा चीज़ बताएं, चिनाब, और चिनाब बता रहे हैं ये मिल रहा है कहाँ पे, इस जगह का नाम है मिथानकोट, ठीक है, मिथानकोट, मिथानकोट, मिथान मिथानकोट, ठीक है, मिथानकोट। चिनाब नदी सबसे लंबा ट्यूबिटरी है। चिनाब नदी में ऊपर मिला एक झेलम नदी, झेलम नदी में मिला था एक कृष्ण गंगा, ठीक है, झेलम में मिला कृष्ण गंगा इधर, ठीक है। उसका ये है झेलम नदी आपका, ये है आपका चिनाब नदी, ये है आपका चिनाब नदी, ऊपर में मिला झेलम, चिनाब में ही। उसको यहाँ पे हल्का आगे जाएंगे तो यहाँ मिल गया राबी, यहाँ मिल गया राबी नदी, अब राबी मिला है राबी, ठीक है। और यहाँ पे मिला है आगे, उसके आगे एक सतलज नदी, और सतलज का एक ट्यूबिटरीज है जिसका नाम है बीज, जिसका नाम है बीज। और सतलज रकस्थल जो पॉइंट है ये कहाँ पे है, ये भी तिब्बत में है, ये भी तिब्बत में है भैया। और ये भी तिब्बत में जहाँ से सतलज नदी एंट्री लेती है इंडिया में, ये सिपकिला पास, ठीक है, सिपकिला पास में एंट्री लेती है। तो आपको समझ में आ गया, पूरा समझ में आ गया, पूरा समझ में आ जाना चाहिए। फिर से हम यहाँ पे एक बार रिविजन करा देते हैं, ठीक है, फिर से एक बार रिविजन कराते हैं, इस बार ध्यान से देखना। यहाँ पे मानसरोवर लेक है, यहाँ पे रक्षस्थल लेक है, इधर से आपका सतलज नदी आ गया था, और ऊपर से आपका आ गया था डेमचौक में एंट्री लिया था आपका, ऊपर से आपका मानसरोवर लेक, माउंट कैलाश और बोकारचू वाला जगह से निकला इंदस नदी डेमचौक में आपका एंट्री लिया, उसके बाद लद्दाख में, उसके बाद गिलगिट होते हुए पाकिस्तान में सबसे पहले इधर से एक नदी आया जिसका नाम है गोमल नदी, ऊपर उसके ऊपर में काबुल नदी आया हिंदू कुश से, ठीक है। उसके ऊपर में एक श्योक नदी है, श्योक नदी, ठीक है, श्योक नदी जो है आपका, श्योक नदी में और एक नुबार नदी मिला है। इधर आपका एक झांसकर नदी, हम बात करेंगे झांसकर नदी, ठीक है, झांसकर नदी। उसके बाद यहाँ पे हम पढ़ेंगे जो इधर से आ गया था आपका सतलज, ठीक है। तो एक पढ़ेंगे लोग चिनाब नदी, लॉन्गेस्ट ट्यूबिटरी चिनाब नदी में मिला इधर झेलम, ठीक है, यहाँ पे इधर राबी, ठीक है, उसके हल्का सा आगे यहाँ मिला सतलज, और सतलज का एक ट्यूबिटरीज है 20, ठीक है। अब हम सब नदी को भी पढ़ेंगे, ठीक है भैया, ठीक है, सब समझ में आ गया, सब समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। ये देख लो नदियों का फोटो एकदम मस्त, क्या गजब है भाई, कश्मीर और लद्दाख वाला एरिया ना, बात ही बहुत अच्छा जगह है, ठीक है। तो अब हम एक सतलज नदी को अगर देखें तो सतलज नदी में कुछ देखने लायक तो है नहीं, एक वही रकस्थल लेक जो हम बताएं आपका ओरिजिन है, आपका स्क्वायर एरिया, ये सब कोई नहीं पूछेगा इसका। अगर आप 1450 किलोमीटर इसका आप लेंथ जान सकते हो। तो यहाँ पे सतलज नदी निकली और जाके यहाँ पे चिनाब में मिला, और चिनाब मिथानकोट में जाके मिल गया। इसको हम बोलते हैं, जो 5 नदी मिलती है इसको पंचनद बोलते हैं। पंचनद कहाँ पे मिलती है, मिथानकोट में हम बता दिए थे एक बार, हम बताए हैं मिथानकोट में, ठीक है, मिथानकोट में, ठीक है। और हम चिनाब से जस्ट पहले हम सब बोलते हैं पंचनद वहाँ जाके मिलते हैं, ठीक है। इधर से एक बार देखो, बार तुम यहाँ पे इसको देख के रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। सतलज नदी क्लियर हो गया, लेक रकस्थल से रुकता है, खुलती है,
रक्षस्थल लेक से, और यहाँ पे सिपकिला पास से जाती है। और आप इसका एक बहुत अच्छा ट्यूबिटरी है बीज, ब्यास नदी बीज, जो आपका सतलज का ट्यूबिटरी है, ठीक है। और इसका लेंथ है 1450 किलोमीटर सतलज नदी का, ठीक है। हम आगे बढ़ें, बताओ आगे बढ़ें। नेक्स्ट हमारा रावी नदी। रावी नदी देखो, रावी नदी यहाँ से आती है, यहाँ से आती है, यहाँ से आती है, यहाँ से। अब कोई बोले कि रावी नदी कहाँ से आती है, रावी नदी कहाँ से खुलती है, तो आपने कहीं ना कहीं एक पास सुना होगा, रोहतांग पास, ठीक है। एक पास सुना होगा रोहतांग वाला एरिया। तो रावी नदी वहीं से खुलती है, वहीं से निकलती है रावी नदी, ठीक है। तो यहाँ पे रोहतांग पास है, वहाँ से रावी नदी निकली है, ठीक है। यहाँ पे रोहतांग पास है कहीं पे हिमाचल प्रदेश में, वहाँ से रावी नदी निकली है। तो रावी नदी भी जाके चिनाब नदी में मिलती है, और चिनाब नदी जाके मितानकोट में मिल जाता है, ठीक है। और ये जो चिनाब नदी है, ये चिनाब नदी कहाँ से निकला है, बात सबसे इंपॉर्टेंट ये है, ये चिनाब नदी कहाँ से निकलती, चिनाब नदी कहाँ से निकलती है, ठीक है। तो चिनाब नदी भी यहाँ पे एक पास था, आप पढ़े होंगे, स्प्लिट कुल्ली वाला एरिया, ठीक है, लाहौल स्प्लिट वाला एरिया, यहाँ से निकलती है चिनाब नदी, ठीक है। चिनाब नदी में एक झेलम नदी मिलती है, जो झेलम नदी है, झेलम नदी का ओरिजिन यहाँ पे एक लेक है, लेक से होता है, हम बताएंगे लास्ट में, हम सब बताएंगे, ठीक है। अब हम चिनाब नदी में नहीं ना, रावी नदी में, रोहतांग पास रावी नदी, रोहतांग पास से खुलता है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे, लेट नहीं करेंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चिनाब नदी बारह लाचला पास, बताना बारह लाचला पास का जगह का नाम भूल रहे थे। बारह लाचला पास, जो बारह लाचला पास है वो लद्दाख को लाहौल स्प्लिट को कनेक्ट करता है। बारह लाचला पास लाहौल स्प्लिट और मनाली ये सब एरिया में है, ठीक है। अरे समझ में आ रहा है, बताओ। सॉरी, हल्का सा गलती हो गया, हम पासेस नहीं बताए हैं। बारह लाचला पास जो है ना, बारह लाचला पास आपका कुल्लू मनाली वाला एरिया में है। कुल्लू वैली है, यहाँ पे हम लेक्चर लेंगे जब वैलीज़ वाला, तो आप जानेंगे यहाँ पे कुल्लू वैली है और इस एरिया में है, ठीक है। कुल्लू वैली जाना है आपको, अगर स्प्लिट लाहौल जाना है तो आप इस बारह लाचला पास को पास करोगे, और बारह लाचला पास के पास से आपका चिनाब नदी ऑरिजिनेट करती है। यहाँ से चिनाब नदी जाई, कहीं चिनाब नदी देखो, चिनाब नदी फिर कश्मीर में कुछ देर का लग गया, और चिनाब नदी जाके मिठानकोट में मिल गया, ठीक है। और चिनाब नदी के पास ही मिला रावी नदी रोहतांग पास, सतलज रक्षस्थल लेक, ठीक है। यहाँ पे एक बीज नदी, ठीक है। तो हम कहीं ना कहीं बहुत कुछ पढ़ लिए हैं, ठीक है। अब हम झेलम नदी जो है शीशांग लेक से ओरिजिनेट करती है। शीशांग लेक यहाँ पे है, शीशांग लेक देखो, शीशांग लेक यहाँ पे कहीं है, शीशांग लेक और शीशांग लेक इधर से आपका झेलम नदी शीशांग लेक से आपका चिनाब में मिलती है, और चिनाब जाके मिल गया मिठानकोट में, ठीक है, यानी इंदस में, ठीक है। झेलम भी क्लियर होगा। शीशांग लेक, इसका आप लेंथ हाथ कर लेना, 725 किलोमीटर है, ठीक है। 725 किलोमीटर झेलम नदी का। बात समझ में आ गई यहाँ तक, ठीक है। आपको मुझे जो बताएं, सतलज नदी का है, रक्षस्थल लेक है, सतलज नदी का रक्षस्थल लेक ओरिजिनेशन पॉइंट बता रहे हैं, ओरिजिनेट जहाँ से हो रही है, आप सतलज में 20 मिली। रावी का रोहतांग पास, चिनाब का बारह लाचला पास, झेलम का शीशंग लेक, ठीक है। अब इंदस का बता दो, इंदस का माउंट कैलाश मानसरोवर लेक, और इस पॉइंट का नाम है मिठानकोट, ठीक है। ऊपर से गोमाल नदी आया था, इधर से काबुल रिवर आया, ऊपर से गिलगित नदी आया था, इधर से एक श्योक नदी आया था, श्योक नदी, इधर से एक झांसकर नदी आया था, ठीक है। आपको सब क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है भाई, ठीक है। अगर हम बात करें, सारा नदी आपका यहाँ पे क्लियर हो गया है, फिर से हम एक बार यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे, ठीक है भाई। यहाँ पे देखो, यहाँ पे था एक रक्षस्थल लेक, यहाँ से निकल गया आपका सतलज में मिल गया 22 नदी। यहाँ पे एक रावी नदी है, ये है चिनाब नदी कहाँ से खुला है, चिनाब नदी खुला है आपका बारह लाचला पास, रावी नदी आपका रोहतांग पास, रक्षस्थल लेक से आप सतलज नदी, झेलम नदी जो है शीशंग लेक, झेलम नदी शीशंग लेक, और इंदस तो आप जानते हैं माउंट कैलाश से, ठीक है। जगह का नाम क्या था भैया, जगह का नाम था बोकारचू, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डेमचोक DEMCHOK डेमचोक वाला एरिया में इंडिया में एंट्री करता है, ठीक है भैया। यहाँ मिठानकोट में मिला और यहाँ पे मिल गया, ठीक है। यहाँ पे इधर आ रखना श्योक, इधर आ रखना झांसकर। झेलम का एक बहुत अच्छा ट्यूबिटी याद रखना, कृष्णगंगा।
कृष्ण गंगा, ठीक है। कृष्ण गंगा झेलम का एक ट्यूबिलिटी याद रख लेना, ठीक है। पाकिस्तान में इधर गोमल नदी मिल गया जो आपको सुलेमान रंज तरफ से आते हुए दिखेगा, और हिंदू कुश तरफ से आते हुए दिख जाएगा आपको एक काबुल रिवर, काबुल रिवर, ठीक है। और इधर गिलगित रिवर है, गिलगित रिवर है, ठीक है। कृष्ण गंगा झेलम का ट्यूबिलिटीज है, इनडायरेक्टली तो इंदस का ही ट्यूबिलिटी है। तो आपको सारे रिवर यहाँ पे क्लियर हो गया है। अब हम देखो सब एक बार यहाँ से तुम रिवाइज कर सकते हो, यहाँ से तुम रिवाइज करो। चेनाब, चेनाब बारालाचला पास, चेनाब का बारालाचला पास, झेलम का शीशंग लैक, शीशंग लैक, रावी का रोहतांग पास, सतलज का रक्षस्थल लैक, ठीक है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन यहाँ से आना फिक्स है, कोई ना कोई एग्जाम में आपको क्वेश्चन हम दिखाई देंगे यहाँ पे, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट कोई भी प्रोजेक्ट अगर डैम इंपॉर्टेंट तो डैम ही है। सबसे पहले देखो हम यहाँ पे जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान ये या फिर पाकिस्तान में है या फिर इसका रिलेशन पाकिस्तान के साथ हम बताएंगे, जो पाकिस्तान में है। लेकिन ये जो है ना आप ये वाला यहाँ पे ख़त्म करो, इसको यहाँ पे, इसको यहाँ पे मिटा दो, ये तो इंडिया में है ना, इसीलिए कृष्ण गंगा रिवर इंडिया में है, ठीक है। अब हम जो बता रहे हैं सबको आप नहीं पढ़ना, एक देख लो, तरवाइल डैम, ये याद रखना, ये जो पाकिस्तान में है और वर्ल्ड लार्जेस्ट अर्थ फिल्ड डैम है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट अर्थ फिल्ड डैम है, ठीक है। तरबेल डैम, तरबेल डैम, तरबेल डैम वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डैम है भैया, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट अर्थ फिल्ड डैम है, ठीक है, ठीक है। और आप इंदस नदी में एक याद रखना, दुमखार हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम, ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है। दुमखार हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम, ये लद्दाख में सिचुएटेड है, ये लद्दाख में सिचुएटेड है, ठीक है। एक ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। ऊपर वाला रन ऑफ द रिवर, यार ये तो निम्मो ब्रिजो प्रोजेक्ट जो है लद्दाख में, रन ऑफ द रिवर निम्मो बेजो प्रोजेक्ट, याद रखना है, याद रखने का चीज़ है डैम, याद रखने का चीज़ है। डैम को यहाँ पे पढ़ा नहीं जाता है, डैम अब क्या होता है वो वाटर पर्पस के लिए हम कैसे डैम, क्यों डैम बनाते हैं, वहाँ हम वाटर रिसोर्स अभी नहीं ना पढ़ा रहे हैं, हम डैम पढ़ा रहे हैं, रटा रहे हैं एक तरह से आपको, ठीक है। ये तो हम वाटर रिसोर्स चैप्टर में पढ़ेंगे ना कभी कभी नहीं, तो निम्मो बेजो प्रोजेक्ट, ठीक है। अब आप ब्यास रिवर में याद रख सकते हो एक महाराणा प्रताप सागर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। महाराणा प्रताप सागर जो हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है, महाराणा प्रताप सागर जो हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है, महाराणा प्रताप, जिसको पोंग डैम भी कहते हैं, पोंग डैम भी हम लोग कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएं एक पंदोन डैम, इसको भी याद रखना, हिमाचल प्रदेश में है, फॉर वाटर बांटने के लिए, वाटर डिवीजन के लिए, ठीक है, क्योंकि वाटर को कहीं देना होगा, इसको हिमाचल प्रदेश में होगा। और ये इस नदी किस नदी पे बना है, ब्यास नदी पे बना है, ठीक है। एक है मंगला डैम, ठीक है। ये पाकिस्तान पीओके में है, मैसिव मल्टीपर्पज़, ये पीओके में है भैया। और कोई कृष्ण गंगा प्रोजेक्ट अगर बात किया जाए तो झेलम नदी में बना हुआ है, कृष्ण गंगा प्रोजेक्ट, जम्मू कश्मीर झेलम नदी में बना हुआ है। झेलम नदी में नहीं बना, कृष्ण गंगा जो है, कृष्ण गंगा आप बताएं, झेलम का एक ट्यूबिलिटीज है कृष्ण गंगा, तो यहाँ डैम बना दिया है, ठीक है। जैसे झेलम में पानी ना जाए, और बताएंगे अभी इंदस वाटर ट्रीटी नहीं बताया ना, इंदस वाटर ट्रीटी में हम बताएंगे कि झेलम का पानी पाकिस्तान जाता है, तो पाकिस्तान पानी जाने के लिए हमको रोकना पड़ेगा ना, तो हम एक डैम बना दें कृष्ण गंगा प्रोजेक्ट, कृष्ण गंगा डैम, यहाँ पे पानी नहीं जाने दे रहा झेलम नदी में, और झेलम में अगर पानी नहीं जाएगा तो पानी कैसे जाएगा पाकिस्तान, बताओ, ठीक है। अब हम आगे बढ़ें, एक पाकिस्तान का डैम है वारसक डैम, ठीक है, वारसक डैम, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं, भाखड़ा नागर डैम, अगर सतलज रिवर का बात किया जाए तो भाखड़ा नागर डैम बहुत इंपॉर्टेंट डैम है, भाखड़ा नागर डैम हाईएस्ट ग्रेविटी डैम है, भाखड़ा नागर डैम, ठीक है, भाखड़ा नागर डैम हाईएस्ट ग्रेविटी डैम है, भाखड़ा नागर डैम हाईएस्ट ग्रेविटी डैम है, जो आपका सतलज नदी के ऊपर बिल्ट किया गया है, ठीक है, सतलज नदी के ऊपर बिल्ट किया गया है। कोई डैम हिमाचल प्रदेश में कोल डैम है, कोल डैम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए ये बनाया गया था, ठीक है। नाथपा झागर प्रोजेक्ट है, ये आपका अंडरग्राउंड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट के द्वारा नहीं, ये आपका हिमाचल प्रदेश में, ये नदी से कनेक्ट नहीं होता, लेकिन हाँ नदी से कहीं ना कहीं कनेक्ट है। नाथपा झारकई प्रोजेक्ट, ठीक है। तो एक सलाल डैम, चिनाब नदी का एक बहुत इंपॉर्टेंट सलाल डैम, इसको क्लियर करो यार, ठीक है। सलाल डैम याद रख लेना है, ठीक है। बसघाल डैम जो जम्मू कश्मीर में लोकेटेड है, सलाल डैम रन ऑफ द रिवर जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपका जम्मू कश्मीर में सलाल डैम चिनाब नदी में है, ठीक है। दुलहस्ती प्रोजेक्ट, ठीक है।
रतलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन तुम पढ़ लेना एक बार, ठीक है। रंजीत सागर डैम, जो आपका रंजीत सागर डैम जिसको हम टेहरी डैम बोलते हैं, ठीक है, टेहरी डैम, टेहरी डैम नहीं बोलते, रंजीत सागर डैम को टेहरी डैम कौन बोलने लगा यार, वही तो यहाँ पे टेहरी लिखा हुआ है का, टेहरी तो नहीं लिखा हुआ रहना चाहिए। तीन डैम, तीन डैम, वही तो तीन डैम। रंजीत सागर डैम, रंजीत सागर डैम याद रख लेना, एक हम बता रहे हैं, रंजीत सागर डैम याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। भाखला नागर डैम, कोल डैम, ठीक है, ये याद रखना। एक बता रहे हैं, एक सलाल डैम, ठीक है, एक ये सब याद रख लेना आप, ठीक है, याद रखना। एक ये याद रख लेना आप, पाकिस्तान का है। और एक ये याद रख लेना आप, ठीक है, ये भी याद रख लेना, ठीक है। और को बता दें, और एक ये महाराणा प्रताप सागर डैम हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है। मंगला डैम ये नहीं याद रखना है आपको, ये जो है परदोन डैम जो है ब्यास नदी में बना था, ये आप याद रखो तो रख लेना, ठीक है। और एक कृष्णगंगा प्रोजेक्ट जो है आपका झेलम नदी का ट्यूबिटी है, कृष्णगंगा, या जो हम 1 2 3 4 5 6 7 8 ये आपको याद रखना है, ठीक है। और अभी देखते हैं, और एक है चिमरा प्रोजेक्ट, चिमरा प्रोजेक्ट याद रख लेना, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए है, ठीक है, चिमरा प्रोजेक्ट, ठीक है, ये आप याद रखना। डैम में आपका इंपॉर्टेंट यही है कि एक है आपका धुमखार में हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम, जो आपका लद्दाख में है, इंदस नदी में। पाकिस्तान में एक है तिब्राल डैम। उसके बाद एक महाराणा प्रताप सागर जो बीस नदी में बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद कृष्ण गंगा प्रोजेक्ट याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बड़ा बता रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम में पूछा था। कूल डैम, कूल नहीं है, कोल डैम हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है। भाखड़ा नागर डैम हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है, सतलज नदी के ऊपर हाईएस्ट ग्रेविटी डैम डैम। रंजीत सागर डैम जो आपका पंजाब में है, रंजीत सागर डैम रावी नदी के ऊपर, ठीक है। चिनाब नदी के ऊपर आप सलाल डैम याद रख लेना, सलाल डैम। दुलहस्ती डैम, ठीक है, दुलहस्ती डैम, ओके। आपका डैम वाला भी पार्ट यहाँ पे क्लियर हो गया। आप यहाँ पे एक बार फिर से हम बता रहे हैं। अब डैम वाला जो है ना भाई, देखो डैम वाला टॉपिक तुम खुद से पढ़ लेना, हम तो एक बार बता दें इसी तरह। और डैम वाला पता है, डैम वाला और बहुत सारा डैम है, अभी हम अगर शायद हम पढ़े हैं, लेकिन आपको हम इतना ही बता रहे हैं जो इंपॉर्टेंट है। बहुत सारा डैम है वहाँ पे, ठीक है, कहीं पे भी, ठीक है। तो अब हम अगर देखेंगे तो इधर से आपका कौन नदी निकला बताओ, इंदस, चिनाब में झेलम में कृष्णगंगा। अब आप पूरा कॉन्फिडेंट है। रावी इधर सतलज में एक ब्यास, ठीक है। इधर से गोमाल नदी, इधर से काबुल, इधर से झांसकर में नुबार, इधर सॉरी श्योक नदी, श्योक झांसकर तो इधर से मिला है ना, झांसकर इधर से श्योक, इधर से गिलगिट, ठीक है। फिर से एक बार रिवीजन करें, देखो फिर से एक बार 5 सेकंड में करेंगे रिवीजन। इधर इंदस नदी है ये, ठीक है, इंदस नदी जो है निकलती कहाँ से है, माउंट कैलाश आपका, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे आपका रक्षस्थल लेक, जो आपका सतलज नदी जहाँ से ओरिजिनेट करती है, ब्यास यहाँ इधर हो गया आपका, इधर, ठीक है। रावी रोहतांग पास, चिनाब बारालाचला पास, ठीक है, शीशंग लेक, झेलम, ठीक है, झेलम। और यहाँ पे आ जाएगा आपका एक कृष्णगंगा, ठीक है। अब हम एक लेक बताते हैं, उलार लेक, ठीक है। उलार लेक जो है ना, उलार लेक को क्या कहा जाता है पता है, उलार लेक को, उलार लेक जो है, उलार लेक हुआ, उलार लेक इसको कहा जाता है कि झेलम नदी का जान है, झेलम नदी का जान है उलार लेक, ठीक है। ये कश्मीर में लोकेटेड, और जाओगे ना भाई देखोगे कश्मीर वैली में, ठीक है, कश्मीर वैली में, ठीक है, लोकेटेड है, जाओगे तुम देखोगे। अब हम एक लास्ट, एक मेरा छूट रहा है कुछ, तो वो है इंदस वाटर ट्रीटी। तो इंदस वाटर ट्रीटी बोला कि देखो भाई, देखो कि बात ये है ना कि अब हम बढ़ गए, तो इंदस वाटर ट्रीटी करना बहुत ज़रूरी था। ये जो आप देख रहे हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जहाँ पे फर्स्ट इंडो पाक वार 1948 में जहाँ पे रुक गया था, यूएन दे दिया था, यूएन रोक दिया था एग्रीमेंट के कारण, एग्रीमेंट हुआ था जिसके कारण हम वो हिस्ट्री में आपको पढ़ाएंगे, कभी आपको अगर पढ़ने का मौका मिले तो, ठीक है। तो 1960 में नेहरू जी ने इस ट्रीटी को किया था, इंदस वाटर ट्रीटी। तो इसमें था क्या कि इंडिया इज़ अ फुल यूज ऑफ ऑल वाटर फ्रॉम द 3 ईस्टर्न रिवर, ठीक है। आप ईस्टर्न रिवर वाले सर इधर ईस्ट और वेस्ट कैसे बांटेंगे, ठीक है भाई। तो आप याद रखना, सतलज, ब्यास और रावी, सर ये तीनों तो छोटा रिवर है, छोटा ही है, तो इंडिया का जगह भी तो छोटा था ना। और इंदस, झेलम और चिनाब,
ये तीनों का पानी ले जाएगा आपका पाकिस्तान, और आपका रावी ब्यास सतलज, ये इसका पानी लगेगा आपका इंडिया। ये ट्रीटी था, ठीक है, ये ट्रीटी था। देखो झेलम का पानी तो वो ले रहा है निसिल व कृष्णगंगा डैम में, जैसे डैम बना के। पाकिस्तान 80% पानी ले जाएगा, ठीक है, और इंडिया 20%, क्योंकि इसमें पानी कम कंटेन करता है। देखो अब समझ में आ गया, इंडस वाटर ट्रीटी में था कि ईस्टर्न 3 रिवर, ईस्ट का जो 3 रिवर था वो हम लोग का कंट्रोल में रहेगा वो, और ये इन लोग का कंट्रोल में नहीं रहेगा भाई। इंडस नदी में हम चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, अभी कंट्रोल में नहीं, इसका पानी ये लेगा ना, हम इसमें डैम नहीं बना सकते थे, लेकिन हम मानने वाले हैं। बताइए, अब हम मानने वाले हैं। अब वो क्लियर हो गया, इंडस वाटर ट्रीटी हो गया क्लियर, पूरा नदी पूरा खत्म हो गया। वो देखो नदी उदी पूरा खत्म हो गया आपका। नदी उदी आप रिवीजन करना चाहेंगे फिर एक बार देख लीजिए, सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब। तो हम आपसे मिलते हैं फिर कभी एक नए चैप्टर को लेकर, क्योंकि आपका हिमालयन रिवर, 3 हिमालयन रिवर थी मेजर, वो कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट जो लेक्चर आने वाला है वो आपका आने वाला है, एक लंबा वीडियो लेंगे इस बार, एक लंबा वीडियो लेंगे, और पेनिनसुलर रिवर जितना भी है, रिवर बता रिवर पेनिनसुला जो प्लेटू है उसमें जितना भी नदियाँ बहती है, जितने भी रिवर है, वो हम सारा क्लियर करा देंगे, ठीक है, सारा सब कुछ क्लियर हो जाएगा उस वीडियो में। हल्का सा लंबा वीडियो होने वाला, आप कॉपरेट कीजिएगा। ये वीडियो भी हल्का सा लंबा हो गया है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।